अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसन चौहान। और आज का हमारा जो वीडियो का मकसद है वो एक बड़ा क्लियर कट सा टॉपिक है हमारे पास कि क्यूएम को कैसे पास किया जाए। देखें, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। तो इसी तरह क्यूएम जो है वो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपका प्रैक्टिकल, जिसका वर्क ज़्यादा है, जिसमें आप को क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल किस्म के। प्रैक्टिकल भी होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमें ये चाहिए कि इसके प्रैक्टिस सबसे पहले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं, और वो टेक्निक्स जो है वो ऑब्वियसली आपके टीचर आपको बताते ही होंगे कौन कौन से मतलब कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है, वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो क्यूएम को पास कैसे किया जाए, उसके एक बिल्कुल बेसिक से कुछ रूल्स हैं जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले जो आपके पास रूल है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है ना, तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ आती है। अगर आप क्वेश्चंस को रट्टा लगा रहे हो, डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स हैं, और उन दिए हुए क्वेश्चंस को आप रट्टा लगा रहे हो, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहे। और आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आई कैप में तो अनसिंग क्वेश्चंस आएंगे, और वो फिर आप जो है वो परेशानी आपको वहाँ पे होगी। तो इसलिए सबसे पहला जो रूल है इसको पास करने का, वो आपके पास अब क्या आएगा, कॉन्सेप्ट्स। सेकेंडली, जो आपको आपका टीचर गाइडलाइन देता है, जिस तरह से क्वेश्चन लेके चलने को बोलता है, जो आपको प्रोसीजर्स बताते हैं आपके टीचर, जो आपको क्वेश्चंस देते हैं वो आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक में से हर तरह का क्वेश्चन करना है, आपने ढूंढना है। आई कैप के पास पेपर्स मौजूद हैं आई एम सॉरी, मैनुअल्स में रिटर्न जब पेपर हुआ करते थे उसके पास पेपर्स मौजूद हैं कि आई कैप जो है वो किस तरह का क्वेश्चन आई कैप में आते हैं। और नो डाउट कि वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी थे, 8-8 नंबर के, 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन थे, लेकिन उनमें पोर्शन बना दिए गए हैं। इसको 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए ऑब्वियसली उसके अपॉर्चनमेंट की गई होगी। तो हमने भी उसी तरीके से उसके अपॉर्चनमेंट को लेके चलना है, और देखेंगे कि 2-2 नंबर के लिए या 3-3 नंबर के लिए हमारे पास पोर्शंस बन जाएंगे, और उन्हीं पोर्शंस को हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने आई कैप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे हमें होगा फ़ायदा ये कि हमें पता चलेगा कि आई कैप का लेवल क्या है, और हमें ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं हुई। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपके जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं, आपने नोट्स कैसे डेवलप करने हैं। मुख्तलिफ टीचर्स के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स जो हैं वो बंदा कभी नहीं भूलता, उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो टीचर क्लास में करवा रहा है उसको एज इट इज़ लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, आपके पास नोट्स बन जाएंगे। अपने नोट्स खुद से डेवलप कीजिए, नोट्स डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टीचर की गाइडलाइन लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। बिजनेस मैथ स्टैट्स का पेपर तो बेटा है ही आपके कॉन्सेप्ट बेस है ही सारा के सारा प्रैक्टिकल है, सारे के सारा आपके जनाब रिटन क्वेश्चंस आपको आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। थ्योरेटिकल का तो बहुत रेयर चांसेस हैं, हाइपोथेसिस वाला जाके जो है वो आता है आपके पास, अदरवाइज़ नहीं। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को माइंड में नहीं बैठाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। आप आई कैप के पास पेपर्स जो है उनको फोकस करना है, जो टॉपिक पढ़ लिया उसका क्वेश्चन बैंक, और उस आई कैप के पास पेपर उस टॉपिक के, स्पेसिफिक टॉपिक के आपने सॉल्व करने हैं। अगर तो आपसे सॉल्व होते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो समझ लीजिए कि कहीं ना कोई कॉन्सेप्ट में किसी किस्म का कोई मसला है। और वो कैसे रिजोल्व होगा, दोबारा फिर से वही रिपीटेटिव वर्क है। क्या करें जी, नए से नए डिफरेंट क्वेश्चंस ढूंढें। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, डिफरेंट टीचर्स की असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, मार्केट्स के अंदर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। तो क्यूएम को पास करना मुश्किल नहीं है। इनमें से आधे जो टॉपिक्स हैं वो, अगर कोई बच्चा एफएससी प्री इंजीनियरिंग का है तो वो प्री इंजीनियरिंग में आधे टॉपिक पढ़ के आया हुआ है। मैथ्स तकरीबन पूरा पूरा, और स्टैट जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, प्रोबेबिलिटी का उसको पता है,
उसको मीन मीडियन मोड का उसको पता है, उसको डाटा प्रेजेंटेशन का पता है, मैथ्स का तकरीबन सारे का सारा। और अगर किसी बच्चे ने कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो क्या कहे जी मुझे मैंने तो मैथ्स पढ़ा नहीं था 2 साल, कोई बात नहीं, मैट्रिक में तो भाई साहब पढ़ा था। मैट्रिक में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है मैथ्स को तो उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30% तो पेपर आपको ऑलरेडी उसमें आता होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये बिल्कुल बहाना नहीं बनाना कि आपसे नहीं होगा या बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलो, क्वेश्चन के केस स्टडीज़ देखो, डिफरेंट केसेस देखो, हर केस का एक एक दो दो क्वेश्चंस करो। आपके पास तकरीबन कोई हर टॉपिक के जब 10-12 सवाल आपके कर लेंगे अपने हाथ से, पास पेपर कर लेंगे अपने हाथ से, नोट्स बना लेंगे, तो पेपर पास करना मुश्किल नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे रिसेंटली आ रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अभी अभी क्यूएम में जिनकी सप्ली आ गई है, जिनका क्यूएम रह गया है, तो उनके लिए भी ये चीज़ है। दिसंबर है भाई, 1 महीना आपके पास है पीछे, या 1.5-2 महीने लगा लो। तो 1.5-2 महीने में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, पास हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।